हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम आपको क्लास 9 10th 11th 12th की मैथ पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ रिसोर्सेज की कमी थी, जैसे ट्राईपॉड, ट्यूबलाइट सेटअप इत्यादि। लेकिन मैं आज से डेली यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक 1055, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास 10th का जो चैप्टर है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। यदि px एक द्विघात बहुपद है, यदि यदि px एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। बहुपद है। यदि px एक द्विघात बहुपद है, तो px इजकल टू में जीरो को px इजकल टू में जीरो को द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। ये है डिफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये किसकी डेफिनेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। कौन सा फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला को एफ से डिनोट कर लिया हमने, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये हमारा मानक सूत्र है। स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। अब हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल। किसकी बात करेंगे? द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल।
इसकी डेफिनेशन होती है चर के वे मान चर के वे मान चर के वे मान जो द्विघात समीकरण को सेटिस्फाइड करते हैं, को सेटिस्फाइड मतलब कि संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल। एक बात और जान लेते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू में 0 है, ठीक है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू में 0 है, ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है इक्वेशन, तो इसके मूल, जो इसके मूल होंगे वो क्या होंगे? अल्फ़ा कॉमा बीटा होंगे, ठीक है, अल्फ़ा कॉमा बीटा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले दिए गए हैं इसी इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, इसी इक्वेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में जान लेते हैं। मूलों का योग, यदि इक्वेशन ये दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, ठीक है, ये इक्वेशन अगर जो दी गई है, तो मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग मूलों का योग मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। एक फॉर्मूला और है मूलों का गुणनफल, मूलों का मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए।
अब एक फॉर्मूला और बचा है जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या नाम है? श्रीधराचार्य सूत्र। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। x इजकल टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। ये हमारा बेसिक लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। किसके बारे में बात करेंगे? क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब ये फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।